मुख्यमंत्री जी हमीरपुर के दौरे के लिए निकले तो उनके सचिवालय में ही कुछ मंत्री आपस में इकट्ठे होकर क्या खिचड़ी पका रहे थे, मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता करें। आने वाले समय में कुछ और सरकार के मंत्री और विधायक मिलकर जो है बड़ा करने वाले 10 विधायक बिलासपुर में भी इकट्ठे हुए हो, जिसमें मंत्री भी थे, विधायक भी थे। सरकार करना क्या चाहती है प्रदेश की जनता को ये समझ नहीं आ रहा। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए कहीं पर कोई मुहिम नहीं है। भारतीय मुख्यमंत्री जी भाजपा की चिंता करने के बजाय अपनी सरकार की चिंता कर। अब महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, अब ऐसा पता चला है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया गया। इतना कर्ज भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने 5 वर्ष में लिया था, वर्तमान की सुक्खू जी की सरकार ने वो मात्र 22 महीने में उससे भी ज्यादा कर्ज ले लिया। लोटस ऑपरेशन कभी होगा तो ये कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। सरकार की नीति समझ नहीं आ रही है। एक तरफ आउटसोर्स कर्मियों को हटाया जा रहा है। चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से भी कहते थे कि हम अपने समय में अगर सरकार में आएंगे तो हम आउटसोर्स भर्ती नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर बेसिस पर भर्तियां करेंगे। सरकार आई, बहुत से लोग जो आउटसोर्स पर पुरानी सरकार के समय में 3 साल 5 साल 6 साल जो सर्विस दे रहे थे उनको आउटसोर्स से निकाल दिया गया। अभी बिजली बोर्ड के बहुत से ड्राइवर्स को निकाल दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के वार्ड अटेंडेंट से लेकर सिक्योरिटी से लेकर ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने कोविड में काम किया, ऐसे लोगों को निकाल दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम टेक्निकल स्टाफ की भर्ती भी आउटसोर्स करेंगे। मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार करना क्या चाहती है प्रदेश की जनता को ये समझ नहीं आ रहा है। आप सरकार की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पिछले कल जैसे ही हमीरपुर पहुंचे थे, नदौन से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए ही लॉबिंग हो रही है, कई खेमे भाजपा के बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए कहीं पर कोई मुहिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बूथ से लेकर मंडल से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक सारा नया संगठन बनने जा रहा है, तो हटाने का तो इसमें प्रश्न नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी भाजपा की चिंता करने के बजाय अपनी सरकार की चिंता करें। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मुख्यमंत्री जी हमीरपुर के दौरे के लिए निकले तो उनके सचिवालय में ही कुछ मंत्री आपस में इकट्ठे होकर क्या खिचड़ी पका रहे थे, मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता कर ले। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ और सरकार के मंत्री और विधायक मिलकर जो है बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि 10 विधायक बिलासपुर में भी इकट्ठे हुए हो, जिसमें मंत्री भी थे, विधायक भी थे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अभी हरियाणा में भी हमने सरकार बनाई जहां मुख्यमंत्री जी स्टार कैंपेनर के रूप में गए थे, और हरियाणा में जो परिणाम आया है वो हिमाचल का जो असर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी वहां पर भी प्रचार में थे और आज वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अब महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, अब ऐसा पता चला है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि जहां जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहीं भाजपा के नेता प्रचार कर रहे हैं कि हिमाचल का हाल देख लो और हिमाचल की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। जैसी झूठी गारंटियां दी थी, आज एक भी गारंटी पूरी नहीं है। उसका असर जो है महाराष्ट्र और झारखंड में ना हो, इसलिए उनका नाम जो है स्टार कैंपेनर की लिस्ट से भी हटा दिया गया है। पहले भी जो हुआ वो कांग्रेस के विधायकों ने किया था और वर्तमान में भी कुछ हो रहा होगा। तो मैंने जैसा कहा कि प्रदेश के मंत्री नाराज चल रहे हैं, विधायक चल रहे हैं, मंत्रियों के अलग से सचिवालय में मीटिंगें हो रही हैं, विधायकों की बिलासपुर में मीटिंग हो रही है। लोटस ऑपरेशन कभी होगा तो ये कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। तीनों सरकार के कार्यक्रम चल रहा है, सरकार गाँव के द्वार। मुख्यमंत्री आज भी गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली आपकी भाजपा की सरकार ने 5000 करोड़ की रेवड़ियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बांटी हिमाचल में। मुझे लगता है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जयराम जी ने जनमंच का आयोजन किया जाता था। सारे अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर आते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान होता था। जनमंच से पहले प्री जनमंच होता था, जिसमें छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो जाता था, और जिस दिन जनमंच होता था जो बची हुई समस्या थी, सरकार का वरिष्ठ मंत्री जो है, एक मंत्री वहां पर उस जनमंच में जाता था और उन समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उसका समाधान करता था। उस नाम को बदल दिया गया, लेकिन अब फिर से सरकार जनता के द्वारा ये नया कार्यक्रम लेकर मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन काम करना पड़ेगा और काम करने में वर्तमान की सरकार विश्वास नहीं रखती है। झूठा वायदा, झूठी घोषणा करके ये लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। सरकार के दौरान जैसा वर्तमान की सरकार, वर्तमान के मंत्रियों के भी मैं बयान पढ़ रहा हूँ, जगसिंह नेगी जी का भी बयान आया है कि पूर्व की सरकार ने संस्थान खोल दिए, कर्जा ले लिया। मुझे लगता है कि लगातार जब से शांता कुमार जी ने 1993 में सत्ता छोड़ी थी, 90 में शांता कुमार जी आए, जब उन्होंने सत्ता छोड़ी थी, हिमाचल कर्ज मुक्त प्रदेश था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई,
कर्ज लेना शुरू हुआ और वो क्रम तब से लगातार चला है। लेकिन जितना कर्ज भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने 5 वर्ष में लिया था, वर्तमान की सुक्खू जी की सरकार ने वो मात्र 22 महीने में उससे भी ज्यादा कर्ज ले लिया।